बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तोकीर अली हैदर और आप देख रहे हैं तोकीर लाइव यूट्यूब चैनल। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो जो है ये फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री यूनिट 2 है। जिन लोगों ने यूनिट 1 नहीं देखा उन लोगों के लिए मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। वीडियो में जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो जो है वो आप लोगों तक पहुँच सके। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो केमिस्ट्री है, ठीक है, उसकी कितनी ब्रांचेज़ हैं। तो जो केमिस्ट्री है उसको कॉमनली जो है हम लोग 8 ब्रांचेज़ में डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसमें से जो नंबर 1 है आपके पास वो फ़िज़िकल केमिस्ट्री आती है, ठीक है। नंबर 2 जो है आपके पास वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। नंबर 3 जो आपके पास है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। नंबर 4 आपके पास बायो केमिस्ट्री आती है। नंबर 5 आपके पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आती है। नंबर 6 आपके पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री आती है। नंबर 7 आपके पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आती है और नंबर 8 आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री आती है, ठीक है। इन सब जो डिवीजन्स हैं, जो ब्रांचेज़ हैं, इनके ऊपर सेपरेट चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो हम उन चैप्टर्स में जब जाएंगे तो ब्रीफली हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। आज मैं जस्ट आपको सिर्फ ओवरव्यू दूंगा इनका थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो देख लेते हैं कि आपके पास जो नंबर 1 है फ़िज़िकल केमिस्ट्री, इसमें क्या होता है, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच होती है, ठीक है, जो मैटर का जो होता है उसका स्ट्रक्चर और उसमें जो चेंजेस होती हैं उसके बारे में स्टडी करती है, ठीक है, उसके बारे में बताती है इसमें। तो मेन इसमें चीज़ क्या है, आपका जो मैटर होता है उसका स्ट्रक्चर और उसमें जो चेंजेस होती हैं उसके बारे में स्टडी करती है, बताती है। तो इसकी जो है मज़ीद दो टाइप्स होती हैं। इसमें एक फ़िज़िकल चेंजेस होते हैं जो उसके बारे में बताती है और दूसरी ब्रांच जो होती है वो केमिकल चेंजेस जिसमें होती है वो बताती है, ठीक है। तो फिज़िकल केमिस्ट्री जो होती है वो कितनी चेंजेस बताती है, 2, एक फ़िज़िकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप देख लें, हमारे पास अभी 2 एग्जांपल हैं। एक हमारे पास जो है आइस है, ठीक है, जो मेल्ट हो रही है, और दूसरी तरफ हमारे पास जो वुड है जो बर्न हो रही है, ठीक है। अभी फ़िज़िकल चेंजेस में क्या होता है, ठीक है, फ़िज़िकल चेंजेस में जो हमारे पास आइस है वो मेल्ट होकर क्या बन जाएगी, वाटर बन जाएगी, ठीक है। इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो कोई भी नया सब्सटेंस जो है वो नहीं बना, ठीक है। आइस भी वाटर ही है और एट द एंड जो हमारे पास न्यू सब्सटेंस बना है वो भी वाटर ही है, ठीक है। तो फिज़िकल जो चेंज होता है फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर, उसमें कोई नया सब्सटेंस जो है वो नहीं बनता। लेकिन अगर हम केमिकल चेंज में देखें, ठीक है, वुड की एग्जांपल में, तो जो वुड है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब बर्न होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपके पास जो है वो नए सब्सटेंस जो है वो बन गए हैं, ठीक है। तो फिज़िकल जो चेंज होगा उसमें नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, लेकिन जो केमिकल चेंजेस हो गए उसमें आपके पास नया सब्सटेंस बनेगा, ठीक है। तो जो आपके सेकंड नंबर पे आती है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है, ठीक है, जो ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर कार्बन, मतलब उनकी जो स्टडी करती है जिनके अंदर कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में ये स्टडी करती है, ठीक है। तो इसमें जो मेन पॉइंट वो क्या है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन एटम्स, ठीक है। इसमें एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं ऑयल एंड गैस की जो प्रोडक्ट्स हैं सारी, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील करती है। इसके अलावा आपके जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं आपकी, इसके अलावा आपके जो डिटर्जेंट एंड डाइस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है वो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो डील करती है इनको, ठीक है। इसके बाद जो आपके पास नंबर 3 पे आती है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, ठीक है। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ये अदर देन ऑर्गेनिक है, ठीक है। ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उसके अलावा जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में जो स्टडी करती है, ठीक है, उस ब्रांच को क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इसके एग्जांपल में आप जो है NaCl आपका जो सॉल्ट है उसको ले सकते हैं, आप वाटर को ले सकते हैं, ठीक है, आप जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले सकते हैं। इसके बाद जो आपके पास नंबर 4 पे आती है वो है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री जो है ये केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हम फिज़िकल और केमिकल जो चेंजेस हैं उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। लेकिन ये फ़िज़िकल और जो केमिकल चेंजेस है ये कहाँ पे हो रही होती हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर हो रही होती हैं, ठीक है।
तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में स्टडी करती है उस ब्रांच को क्या बोलते हैं, बायो केमिस्ट्री बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो डीएनए है, ठीक है, ये इस बायो केमिस्ट्री के अंदर जो है वो स्टडी किया जाता है। इसके अलावा आपके पास जो बैक्टीरिया है वो भी बायो केमिस्ट्री ब्रांच जो है उसको डील करती है। इसके अलावा आपके जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन हैं, ठीक है, वो सब भी क्या हैं, आपकी जो बायो केमिस्ट्री है उसके अंदर जो है वो स्टडी किए जाते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी दबा दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।